सर 12th में मेरे मैथ्स में 33 नंबर आए हैं, तो क्या मैं बीसीए में एडमिशन ले सकता हूं? क्या कोई बायोलॉजी स्टूडेंट NIMCET जैसा एग्जाम दे सकता है? पुणे के वो कौन से कॉलेजेस हैं जहां से बीसीए करना अच्छा रहेगा? तो पिछले दिनों आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में हमने बीसीए फंड बाय सनस्टोन में स्टार्ट की है क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसे हमने नाम दिया है #BCA क्वेश्चन आंसर्स, जिसमें हम देते हैं आपके सवालों के डायरेक्ट जवाब वीडियो के माध्यम से। तो आज का ये जो सेशन है ये होने वाला है इस Q&A का थर्ड सेशन, यानी कि #BCA क्वेश्चन आंसर्स 3। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करने का, तो आप सभी मुझे अपना एक सुपर सीरियस समझ सकते हो। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आया है इन्फोट्रैक नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके मैथ में 12th में 33 नंबर आए थे और इनके सभी सब्जेक्ट्स में जो परसेंटेज था वो 57% था। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये बीसी के लिए एलिजिबल है। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके मैथ में 33 नंबर है लेकिन 12th में ओवरऑल 57% है, तो आपके लिए अच्छी न्यूज है कि आप बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मेजॉरिटी बीसीए कॉलेजेस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीसीए में एडमिशन लेने के लिए वो है मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स। तो यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि एग्रीगेट मार्क्स का क्या मतलब होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपके सभी सब्जेक्ट्स को मिला के जो परसेंटेज है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके सभी सब्जेक्ट्स में 50 नंबर से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके मैथ्स में 33 नंबर आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 57% है, इसलिए आप बीसीए में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। दूसरा क्वेश्चन पूछा है सूरज ने। ये बताते हैं कि इनके ब्रदर ने हाल ही में बीसीए कंप्लीट की है लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, तो ये इस रिलेटेड गाइडेंस चाहते हैं। तो सूरज, यहाँ पे मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि बीसीए के बाद अगर आप जॉब चाहते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले है आपका स्किल सेट, वो जरूर आपको पता होना चाहिए, उसमें आप एक्सपर्ट होने चाहिए। और दूसरा है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको कैसे कैसे और कहां कहां जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप अपने ब्रदर से कह सकते हैं कि बीसीए करने के बाद किसी एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट बन जाए या उसमें एडवांस चीजें सीख लें, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, UI UX डिजाइनिंग, एनिमेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। इसके बाद अपने ब्रदर से कहें कि अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाएं, यानी कि सीवी, जिसमें अपने स्किल सेट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करें, किन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे आपने काम किया है, कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं जो बीसीए के दौरान आपके इंटरेस्ट के थे और आप उन्हें अच्छे से समझते हो। जब आपका सीवी अच्छे से बन जाएगा फिर उसे अलग अलग जॉब पोर्टल्स पे पोस्ट करें, जैसे कि naukri.com, monster.com, लिंक्डइन पे। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसे हमने अपने एक पुराने वीडियो में डिटेल में समझाया है, इसे आप ऊपर आई बटन पे जरूर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रणव ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई बायोलॉजी स्टूडेंट NIMCET का एग्जाम दे सकता है। तो यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास 12th में बायोलॉजी थी, यानी कि PCB था, और उसके बावजूद आप आज की डेट में बीसीए जैसा कोर्स कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी से, तो आप जरूर NIMCET का एग्जाम दे सकते हैं और MCA के लिए एलिजिबल होते हैं। यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको ध्यान में ये रखना है बस कि बीसीए की आपकी जो डिग्री है वो मिनिमम 60% मार्क्स से आपको क्वालिफाई करनी है, तभी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। तो बीसी जैसे कोर्स में आप बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स तो पढ़ते ही हो, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान में आपको यह रखना है कि NIMCET एग्जाम में मैथ्स बहुत जरूरी होता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राहुल ने। ये बताते हैं कि ये 2023 में बीसी में एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि इस दौरान इससे पहले मैं क्या करूं। तो राहुल, यहां पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बीसीए में 2023 में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास काफी टाइम पड़ा है, तो आप एक दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले आप बीसीए के लिए जो कॉलेजेस हैं जो आपकी लिस्ट में है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, उनका क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या उनके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं बीसीए के लिए, ये देखना शुरू कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में इतना अच्छे से नहीं जानते हैं तो उनके बेसिक्स को वेबसाइट्स पे, यूट्यूब पे देखना शुरू कर सकते हैं, समझना शुरू कर सकते हैं, ताकि बीसीए में जब आपकी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्लासेस होती है तो आपको एकदम चीजें नई ना लगे। और अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था तो इस केस में आप मैथ्स को भी 10th के बेस पे ब्रशअप करना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको मैथ्स में भी मुश्किल ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋतिक ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या MCA 3 साल का कोर्स है और MBA 2 साल का। जी हाँ, MBA तो 2 साल का कोर्स है, लेकिन MCA के कोर्स में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है आज की डेट में। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये 3 साल का कोर्स है, कुछ कहते हैं 2 साल का कोर्स है। तो यहाँ पे मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि 2020 से पहले तक MCA 3 साल का कोर्स था, लेकिन 2020 में और उसके बाद AICTE की एक नोटिफिकेशन आई जिसमें उन्होंने कहा कि MCA 3 साल से 2 साल का कर दिया गया है। लेकिन हाल में
सभी यूनिवर्सिटीज में ये 3 साल का नहीं हुआ है, ये मिक्स चल रहा है। कुछ यूनिवर्सिटीज ने एमसीए 2 साल अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी अभी भी ओल्ड 3 साल का कोर्स फॉलो कर रही हैं, जैसे कि जेएनयू, वीआईटी और आईपीयू, इन सब ने एमसीए 2 ईयर का कर दिया है, लेकिन एनआईटीज में एमसीए अभी भी 3 साल का कोर्स है। तो ऐसे ही ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है एमसीए का, लेकिन फ्यूचर में एमसीए 2 साल की आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओम वानखेड़े ने, ये जानना चाहते हैं कि पुणे से बीसीए करने का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, यानी कि बेस्ट कॉलेज कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको जो पुणे से बीसीए करने के लिए बेस्ट कॉलेज रिकमेंड करूंगा वो है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज एंड रिसर्च, जो कि पुणे में है। तो ये जो कॉलेज है इसकी जो फीस है वो जरूर हाई है, यानी कि 5 लाख रुपए के करीब है, लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट्स और पढ़ाई है वो काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इनका एसईटी एग्जाम देना पड़ेगा, जिसे कहा जाता है सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। और इसके अलावा डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है, यहाँ से भी आप बीसीए कर सकते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ की पूरी कोर्स की फीस 2.5 लाख रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है शैडो पाकर नाम के एक प्रोफाइल से, ये जानना चाहते हैं उन बीसीए कॉलेजेस के बारे में जिनकी फीस 60,000 से नीचे है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे ये क्लैरिटी चाहूंगा कि ये जो 60,000 की बीसीए की फीस है, ये आप पूरे कोर्स की फीस कह रहे हैं या केवल 1 साल की। लेकिन खैर आइडियल सिनेरियो को लेके चलते हैं, तो आप शायद यहाँ पे उन बीसीए कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं जिनकी एवरेज फीस 1 साल की 60,000 से नीचे है। तो इस हिसाब से सबसे पहला कॉलेज बीसीए के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है लोयोला कॉलेज चेन्नई। यहाँ पे जो 1 साल की एवरेज फीस है वो है 49,000 रुपीज, यानी कि पूरी कोर्स की जो ट्यूशन फीस है वो है 1.5 लाख रुपए के करीब। इसके बाद जो सेकंड कॉलेज मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है जीएलएस यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। यहाँ पे जो एवरेज फीस है 1 साल की बीसीए कोर्स की वो है 55,000 रुपीज के करीब, और पूरे कोर्स की फीस है लगभग 1.65 लाख रुपीज। तीसरा कॉलेज जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है वीआईटी वेल्लोर। वीआईटी वेल्लोर से बीसीए करने की जो कंप्लीट ट्यूशन फीस है वो 1.7 लाख रुपीस है, लेकिन ध्यान आपको यहाँ पे ये रखना है कि फीस रीजनेबल जरूर है, लेकिन यहाँ की हॉस्टल फीस काफी ज्यादा है, तो जरूर आप इसे एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है नेक्स्ट घोष नाम के प्रोफाइल से, ये जानना चाहते हैं कि बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी क्या अच्छी है बीसीए करने के लिए। तो जी हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बीबीडी यूनिवर्सिटी यानी कि बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, ये एक अच्छा ऑप्शन है बीसीए करने के लिए। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि 2010 में एस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पे अगर आप बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके 12th में मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए, और इसके साथ साथ मैथ्स आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इस यूनिवर्सिटी से बीसीए करने की जो कोर्स फीस है वो लगभग 2.4 लाख रुपीस के करीब है, और यहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होती है उनका जो एवरेज पैकेज जाता है वो जाता है 2 से 3 लाख रुपए के करीब, और यहाँ पे तकरीबन 40 से 50% स्टूडेंट्स बीसीए के प्लेस हो जाते हैं। तो ये थे बीसीए से रिलेटेड पूछे गए आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस जिनके जवाब हमने आपको दिए। तो आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे, और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इसे लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके बीसीए से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हैं आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उन्हें लेके आएंगे इस Q&A सीरीज में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, हम जल्द लेके आएंगे बीसीए पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।